Hello बच्चों, let's see this question. This question says which of following are correct about the given changes shown below at 1 bar pressure and 25 degree Celsius. और इसके अकॉर्डिंग A मोल ऑफ A एंड B मोल ऑफ B टेम्परेचर T पर कन्वर्ट होते हैं इन C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D एट टेम्परेचर T. यही प्रोसेस यहाँ 3 स्टेप्स के थ्रू होता है और ये स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ इनका टेम्परेचर चेंज होता है, T से ये 298 केल्विन हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप में एलिमेंट्स A और B का C और D में कन्वर्जन हो जाता है इसी टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर. देन फॉर्म प्रोडक्ट का टेम्परेचर अगेन चेंज हो जाता है 298 केल्विन से T केल्विन. सो इस कंडीशन में हीट कैपेसिटी चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर P2 होगी डेल्टा C P2. Key concept for this question is key concept for this question is correct equations. Correct equations about given changes. About given changes हमें correct equations को identify करना है. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए में यहाँ पर हीट कैपेसिटी में चेंज गिवन है एट कांस्टेंट प्रेशर P1. इसे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा C नॉट P1 से और ये प्रोसेस इसको हम फर्स्ट स्टेप नाम देंगे. अब इस स्टेप में क्या होता है, रिएक्टेंट A और B का टेम्परेचर चेंज होता है T केल्विन से ये 298 केल्विन टेम्परेचर पर चले जाते हैं. तो यहाँ पर हीट कैपेसिटी होगी A into C naught P of A plus B into C naught P of B. C naught P मतलब B कंपाउंड की हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, B यहाँ उसके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है और टेम्परेचर होता है फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल यहाँ 298 केल्विन है और इनिशियल है T केल्विन. ठीक है, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. एंड इन B कांस्टेंट प्रेशर P2 पर यहाँ हीट कैपेसिटी चेंज विच इज डेल्टा C नॉट P2 से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर कंपाउंड्स है C एंड D. तो ये वैल्यू होगी C इंटू C नॉट P C प्लस D C नॉट P इंटू D और यहाँ पर टेम्परेचर होता है फाइनल टेम्परेचर है T, तो ये होगा T माइनस 298. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट इक्वेशन. इन केस ऑफ C यहाँ पर डेल्टा H नोट T एंड डेल्टा H नोट 298 मतलब T टेम्परेचर पर और 298 टेम्परेचर पर यहाँ रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज का सम हमें रिप्रेजेंट करना है. दिस स्टेप इज कंसिडर 2 एंड दिस स्टेप इज कंसिडर 3 और ये स्टेप 1 2 3 सम है किसका, इस स्टेप का, स्टेप जिसे हम 0 स्टेप नाम दे देते हैं. ठीक है, तो एक तरह का ये साइक्लिक प्रोसेस है. सो यहाँ पर डेल्टा H नोट T टेम्परेचर T पर एंथैल्पी चेंज प्लस डेल्टा H नोट एट 298 केल्विन विल इक्वल एंथैल्पी चेंज. ये वैल्यू होगी A इंटू C नोट P A प्लस B इंटू C नोट P इंटू B इंटू 298 माइनस T प्लस C इंटू C नॉट P C नॉट P A. ये वैल्यू होगी C इंटू C नॉट P C नॉट P C प्लस D इंटू C नॉट P D इंटू T माइनस 298. सो दिस इज ऑल्सो है करेक्ट इक्वेशन. यहाँ हमने दो प्रोसेस डेल्टा H नोट T टेम्परेचर T पर और 298 टेम्परेचर पर हो रही रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट किया है. एंड इन फोर्थ delta H in D, delta H naught at temperature T पर, क्योंकि यहाँ 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है. सिंगल स्टेप में 0 स्टेप
हमें इन 3 स्टेप्स के थ्रू मिलता है, और ये 3 स्टेप्स हैं डेल्टा H नॉट एट 298 प्लस डेल्टा C नॉट T, और यहाँ पर टेम्परेचर का चेंज होता है, और ये टेम्परेचर चेंज होता है, लास्ट फाइनल टेम्परेचर है T। सो इस चेंज को हम इस तरह से लिखेंगे T माइनस 298. So this is also a correct statement. So answer of this question is A, B, C and D all are correct for given changes. Hope you understood it well. Best of luck.